अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के लिए ना ये शुरू करने जा रहे हैं जी। तो ये नई बुक्स जो है यानी कि फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन से यानी कि एक्सरसाइज ली गई है। तो चलते हैं जी इसमें। यानी कि सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि ये आयोटा क्या है। ठीक है, यानी कि ये आप लोगों ने पहले जो है ना नहीं सुना होगा या कुछ सुना होगा। तो वो ये है कि आयोटा जो है इसकी वैल्यू हम कम्प्लेक्स नंबर में, चूंकि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। और इसकी दूसरी वैल्यू जो हम यूज करेंगे आयोटा स्केयर, क्योंकि आपको पता है जो स्केयर रूट का जब यानी कि स्केयर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, मतलब ये -1। तो ये आपने याद रखना है कि ये दो वैल्यू जो है ना हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अगर कहीं आयोटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम माइनस अंडर रूट -1 से रिप्लेस करेंगे, और आयोटा स्केयर को रिप्लेस करना है तो -1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इन दो वैल्यू को ध्यान में रखना है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो इसको हमने आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अंडर रूट के अंदर हम इस -3 को इस तरह लिख सकते हैं, -3 सिर्फ 3 मल्टीप्लाई विद -1। अब जिस तरह अंडर रूट के अंदर अगर दो वैल्यू ऐसे लिखी हो ए बी, तो आप उनको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है जी। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। ठीक है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया जी, अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 जो है, जैसे ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ है जी कि ये किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो ये उसमें एक्सप्रेस हो गया जी, आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब इस तरह इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है। ये 6 अंडर रूट -4। तो जिसे -3 को हमने लिखा था उसी तरह -4 को भी आप लिख सकते हैं 4 × -1, 4 × -1। ये दो हिस्सों में कर लिया इसको। तो 6, अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, अंडर रूट 4 अंडर रूट -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आप लोगों को पता ही है कि किस इक्वल होता है जी, 2 के इक्वल होता है बिल्कुल। तो आयोटा क्या हुआ, अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल हो गया। तो 6 × 2 12, 12 आयोटा। और इसी तरह हम इसको भी करने जा रहे हैं जी कि ये है जी -4/9। तो इसको भी दो हिस्सों में करें, 4/9 मल्टीप्लाई विथ -1, यानी -1 को हमने अलग कर दिया इन क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया जी 4/9। और आयोटा -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। और 3 का स्क्वायर रूट कितना हुआ जी, 3। और अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं आयोटा। क्लियर जी। देखिए, नाउ दिस इज नेगेटिव इनटू -20। वही प्रोसीजर, उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे कि -20 है तो आप इसको 20 × -1 लिखें। तो माइनस, अब 20 को आप अलग कर लें और अंडर रूट -1 को अलग कर दें। अब 20 का आपको पता है कि ये 4 5 आर 20 होते हैं। हम इस मजीद इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4 × 5 अंडर रूट -1। तो माइनस ये हो गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको आप लिख लें आयोटा अंडर रूट -1 को। ठीक है, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो हो गया क्या, 2। और 5 को हम स्क्वायर रूट रिमूव नहीं कर सकते इस तरह। तो ये हो गया जी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 5 4 माइनस, अब इसी तरह -60 को क्या लिखेंगे, 60 × -1। तो ये हो गया जी 4 माइनस
अब 60 को भी उसी पैटर्न पे लिखें जी, 60 और इसको लिखें -1। 60 के फर्दर हम जो है वो ऐसे दो फैक्टर में लिख सकते हैं जिसका हम एक का स्क्वायर रूट है 15 4 होते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको कर सकते हैं। ये तो 4, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 15 इनको अलग अलग करें। ये 4 और ये 15 और ये आया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट अभी हमने यहाँ भी निकाला है कितना, 2, 2√15 और आया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 × -1, और इसी तरह -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × -1। अलग अलग करें जी इनको, 8√-1 और इसको 2√-1। अब याद रखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये सारी वैल्यूज। तो √8 आयोटा और √2 आयोटा। अब ये √8 और 2 को आप एक के रूट में कर दें, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्केयर हो गया। तो 8 × 2 कितने हुए, 16। आयोटा स्केयर कितना है जी, -1। मैंने इस पहली स्लाइड में आपको बताया था, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है। और √4 16 क्या है, ये 4 4 16 होते हैं, तो -4 हो गया जी। क्या हो गया आंसर, -4, क्योंकि -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो गया। क्लियर हो गया जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास ये, हम नॉर्मली जो कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं। इसमें दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं जी रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है इसमें, ए, और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, बी, ये जो बी आया है, ठीक है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हमने इनको, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको ऐड करने के लिए रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करेंगे। देखिए 4 - आयोटा, अब ब्रैकेट रिमूव करें इसकी तो ये +5 + 5 आयोटा। मतलब ये है कि जो आयोटा वाले हैं उनको आपस में ऐड करना है और बगैर आयोटा के उनको आपस में ऐड करना है। तो ये 4 + 5 ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है। और ये जो बाकी दो है जी, आयोटा वाले, -आयोटा +5 आयोटा, इनको अलग करते हैं इसमें से। तो 4 + 5 कितने हुए, 9, और -आयोटा +5 आयोटा, वही सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो 5 - 1 जिसे 4 हो जाते हैं, तो +4 आयोटा। तो देख लीजिए कि हमने इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मतलब ये ऐड कर दिया, रियल पार्ट को रियल के अंदर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि ये इसके जो है ना, ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है, 4 और 5, और ये आपस में ऐड कर दिया हमने 4 और 5। ये -आयोटा और +5 आयोटा जो है ये इसके इमेजिनरी पार्ट है, उनको आपस में हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी, 7 - 6 आयोटा। तो अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, क्या है, माइनस साइन। तो इसको करें जी, माइनस साइन आपको पता है ये साइन चेंज करती है, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया -5 माइनस माइनस +6 आयोटा, ठीक हो गया। तो अब रियल पार्ट कौन सी है, 7 और -5, ये इसके रियल पार्ट है। -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो जाते हैं, तो 7 - 5 क्या हो गए, 2। इसलिए यहाँ हम ऐड करते हैं जी, -2 + 8 आयोटा -7 - 3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, ये 2 और 7 इसके रियल पार्ट हैं,
इनको आपस में हम ऐड करेंगे, और ये जो दूसरे हैं जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो आपस में ऐड करेंगे। तो -2 -7 क्या हो गया जी? -9, और 8 -3 कितने हुए? 5। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा है ये भी। तो अभी हम इसी तरह इन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जी। 4 है जी, 4 -2 आयोटा, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन, क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, -5 +2 आयोटा। तो 4 रियल पार्ट आपस में ऐड करें, 4 -5 ये रियल हैं, और ये दोनों क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। +2 आयोटा -2 आयोटा ये भी कैंसिल हो गए जी, तो -1 हो गया। अब सिर्फ फिफ्थ पार्ट्स, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? इस 2 के साथ, मतलब इन दोनों को लिखें, 1 +2 आयोटा। फिर 4 के साथ इनको लिखें, 4 आयोटा +4 आयोटा, इसके साथ भी 1 +2 आयोटा। तो 2 1s are 2 +2 2s are 4 आयोटा, और 4 आयोटा 4 +2, अब जो 4 टाइम 2 कितने हो गए जी? 8। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो 2 4 आयोटा 4 आयोटा ऐड हुए तो कितने हो गए जी? 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या है? -1। शुरू में मैंने आपको लिख के दी थी कि आयोटा स्क्वायर को हम क्या से रिप्लेस करेंगे? -1 से। तो 2 +8 आयोटा, और प्लस माइनस -8। अब ये दोनों जो है 8 और -2 और -8, ये रियल पार्ट है इसके, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 2 -8 कितने हुए जी? 6, और 8 आयोटा। तो उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया a + b आयोटा की फॉर्म में। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर, कि आप 1 को लिखें और उसके साथ ये दोनों 2 -3 आयोटा। तो -4 आयोटा के साथ भी इन दोनों को लिख लीजिए, 2 -3 आयोटा। 1 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 -3 आयोटा, और -4 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगी वो अपना काम दिखाएगी, साइन क्या करेगी? साइन चेंज करेगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टाइम 3 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में ऐड करते हैं। ये -3 -8, -3 -8 -11, 11 आयोटा, +12 आयोटा स्क्वायर कितना है? -1। तो 2 -11 आयोटा, और ये प्लस माइनस -12। सो 2 -12, 2 -12 कितने हुए? -10, -11 आयोटा। तो सिंप्लीफाई अभी जारी है जी। मजीद इसके क्वेश्चन देखिए, -8 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 टाइम 2 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 8 टाइम 2 16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर। तो -16 आयोटा और 16 आयोटा स्क्वायर की किसके इक्वल हुआ? -1 के। तो -16 आयोटा प्लस माइनस -16, तो ये हो गया जी रियल पार्ट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -16 -16 आयोटा। अब 3 + 2 होल स्क्वायर दो तरह से कर सकते हैं हम, यानी कि एक तो आप इसमें फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, फार्मूला जो हम लिखते हैं a² + b² +2ab। और दूसरा इस तरह, यानी कि दो दफा लिख के आप इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें, यानी वो मल्टीप्लिकेशन वाला तो मैंने आपको बताया हुआ है, चलिए इसको फार्मूले से ओपन कर देते हैं।
3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। 3 और b की जगह क्या है, 2 आयोटा। तो 3 स्क्वायर कितना हुआ जी, 9। और 4 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 2 12, 12। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 12 आयोटा। तो 9 - 4 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया इनको सिंबल्स को, तो 12 आयोटा। 9 - 4 कितने हो गए जी, 5। 5 प्लस 12 आयोटा। अब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वही तरीकाकार जो है ना, अब वो भी है। और इसमें अगर आप देखें तो एक और फार्मूला भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, a - b a+b किसके इक्वल हुआ जी, a² माइनस b स्क्वायर। यानी कि साथ साथ अलजेब्रिक की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ मैं आपको कि जो कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की है, एक आप डायरेक्ट फार्मूले की मदद से भी इनको कर सकते हैं। तो a - b a+b, ये 3 है 6 आयोटा 6 आयोटा प्लस और माइनस का फर्क है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस फार्मूला -6 आयोटा स्क्वायर। ये फार्मूले के में माइनस है ना, तो वो लिख दिया। ये होगा 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9। और ये होगा 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना हुआ जी, -1। और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। और 9 + 36 कितने हो गए, 45। ठीक, यानी कि ये तो हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 9। अब इस यहाँ भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, वही फार्मूला a² माइनस, यानी कि फार्मूला a² प्लस b² -2ab, जो कि इक्वल टू होता है किसके, a - b होल स्क्वायर। याद रखिए a जो है यहाँ -5 है और b जो है वो 3 आयोटा है। तो -5², ठीक है, फार्मूला लगा रहा हूँ, b 3 आयोटा -2 फार्मूले वाला 2, a -5 b 3 आयोटा। ठीक है, ये दरम्यान वाली माइनस साइन फार्मूला माइनस है, इसको आप 3 के साथ अटैच नहीं करेंगे। तो -5² 25, -25 नहीं लिख देना, बाज बच्चे ऐसा भी काम दिखाते हैं। और 3 आयोटा स्क्वायर हो गया जी 9 आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 5 टाइम 2 10, 10 3 30, 30 आयोटा। ठीक है, 5 टाइम 2 10, 10 3 30। तो ये हो गया जी 25 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस 30 आयोटा। तो 25 प्लस माइनस -9 प्लस 30 आयोटा। और 25 -9 कितने हो गए जी, 16 प्लस 30 आयोटा। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें, यानी कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी बता रहा हूँ, साथ साथ फार्मूले का भी बता रहा हूँ अप्लाई। आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। √3 आयोटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, प्लस √2 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। अब 1 से मल्टीप्लिकेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ चुका, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 माइनस √3 आयोटा, √2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो ये हो गया जी √2 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस √2 √3 से डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर नंबर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 आयोटा स्क्वायर। 2 टाइम 3 6 हो गया। तो 1, अब ये √2 है, ये -√3 है। आप इन दोनों में से
आयोटा को कॉमन निकालें, इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों। और इधर जो है जी, आयोटा स्केयर को आप लिख लें -1। तो 1 + 2 -√3 आयोटा माइनस माइनस प्लस √6। अब ये √6 भी रियल पार्ट है, 1 भी रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर दें √6। और ये जो दोनों है बाकी, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा इसका जी। 2 - चूंकि इसके साथ आयोटा है, तो कम्प्लेक्स नंबर की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि दो पार्ट होते हैं। एक वो जिसको हम क्या कहते हैं जी, रियल पार्ट, और दूसरा वो जिसके साथ आयोटा होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। a + b a - b फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, आसान है फार्मूले की मदद से। a + b a - b = a² - b²। अगर फार्मूले में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये काम कर लें। तो √2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, a² - b², फार्मूला लगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो ये -2। और ये है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी। क्या है वैल्यू? -1। अब तक तो याद हो जानी चाहिए। माइनस माइनस प्लस, और 2 + 1 3। सिंप्लीफाई करना है जी नंबर को। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। इन क्वेश्चन के अंदर याद रखें कि हम हर जो एक्सपोनेंट है उसको इवन नंबर में चेंज कर देंगे, क्योंकि 2 के मल्टीपल इवन होते हैं। अब से ये i/9 और यानी कि i/9 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि i/8 इंटू i। ठीक है, यानी कि बेसिक जैसे पावर ऐड होके ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 8 है, ऐड होके 1 हो 9 हो जाते हैं, तो हमने इस तरह स्प्लिट कर दिया। तो i/8 को हम लिख सकते हैं i/2 होल पावर 4। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 2 8, और ये हो गया i/। तो i/स्क्वायर -1 के इक्वल है। और जब पावर में इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया 1। 1 आयोटा की बजाय आप इसको सिंपली आयोटा से, मतलब i/9 जो है वो आयोटा के इक्वल है। ठीक है, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, i/9 = आयोटा। अब से i/13 को आप उसी तरह इवन नंबर में चेंज कर सकते हैं, i/12 और आयोटा। ठीक है, 12 + 1 13। अब इवन वाले को हम i/स्क्वायर और फिर 2, 6 टाइम 2 12। ठीक है, क्योंकि हम क्यों इसमें इवन में जाएं, क्योंकि इवन नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं i/स्क्वायर की फॉर्म में, और उसको फिर हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया जी -1 पावर 6, और -1 पावर 6 कितने, चूंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया 1 i/। और ये भी i/, की मतलब i/13 जो है वो i/, की i/9 भी i/, के इक्वल था, i/13 भी i/, के इक्वल हो गया, मतलब 8 पावर से। i/28 ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें सेपरेट करते हैं पावर ऑफ पावर में। 14 2 28 होते हैं, 14। अब i/स्क्वायर क्या हो गया? -1 ⁻⁴ तो 14 की पावर, जब इसको पावर 14 लिखेंगे, -1 पावर 14, तो यानी 14 इवन नंबर है ना, तो पॉजिटिव हो गया 1। ठीक है, तो मतलब i/28 जो है वो 1 के इक्वल हो गए। यानी कि जब ऑड पावर है तो हमारे पास आंसर i/, आ रहा है, जब इवन है तो आंसर जो है वो 1 आ रहा है। माइनस i/पावर 21, यानी कि इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं -1 और i/पावर 21, दो हिस्सों में कर दिया है इसके लिए। तो -1 पावर 21 और i/पावर 21।
अब -1 पावर 21 में इवन नंबर है ना, तो ये तो हो गया -1 ही रहेगा। अगर सॉरी आड है ना, तो अगर इवन होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। आइवटा 21 को आप लिख सकते हैं क्या, 20 × आइवटा। तो -1, अब आइवटा 20 को आइवटा स्केयर पावर 10, 10 × 20, क्योंकि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो आइवटा स्केयर क्या हुआ जी, -1 और दिस, तो माइनस, और -1 पावर 10 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा। ठीक है जी। मैंने देखा आयोटा 21 था, तो ये आयोटा के इक्वल आया। ठीक है, यानी कि अगर पावर आड नंबर हो तो डायरेक्ट आयोटा के इक्वल आ रहा होता है, बाकी हमने माइनस इसके साथ लिख दिया। 3³ और आयोटा पावर 3, दोनों को अलग अलग कर दिया। 3 × 3 = 27 हो गए, और आइवटा क्यूब है। आप इसको दो हिस्सों में करेंगे, आइवटा स्केयर और आइवटा में। क्योंकि आइवटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हम इसको इवन नंबर में चेंज करते हैं। और ये हो गया आइवटा, तो -27 प्लस माइनस माइनस आइवटा। ठीक है, आइवटा 3 था, आइवटा के इक्वल हो गया जी। तो यहाँ आ गया जी आपके पास -2 आइवटा स्केयर, तो -2 raised to power 4 और आइवटा पावर 4। ठीक है, -2 raised to power 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और माइनस, क्योंकि पावर इवन है, माइनस प्लस में चेंज होगी, और ये आइवटा स्केयर पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को स्प्लिट कर दिया, 2 2 जार 4, तो 16 आइवटा स्केयर के -1, तो 16 -1 पावर 2 है, मतलब ये 1 हो गया, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 16। ठीक हो गया जी। आप सिंप्लीफाई करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आइवटा। उस तरह आइवटा वाली टर्म को हमने छेड़खानी करनी है इसके साथ, तो आइवटा 6, इसको आप लिख सकते हैं आइवटा 2 raised to power 3, 3 2 जार 6, सो 9 -1 पावर 3, तो 9। अब -1 पावर 3 कितने हो गए, यानी कि -1 हो जाएगा, ऑड है ना, तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस -1, और 9 -1 8, -17 आइवटा 5। आइवटा 5 को आप लिखेंगे जी आइवटा पावर 4 और आइवटा, तो -17 माइनस आइवटा स्केयर, ये हो गया जी आइवटा स्केयर पावर 2 इंटू आइवटा, तो -17, और ये हो गया जी आइवटा स्केयर हो गया -1 पावर 2, -17, -1 स्केयर पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया जी -17 प्लस आयोटा। चलिए, अब आए जी आगे। ये आइवटा यहाँ भी है, यहाँ भी आइवटा, इस आइवटा को तो हम लिख सकते हैं जी आइवटा पावर 2 और पावर 2 -13 आइवटा, तो आइवटा स्केयर -1 पावर 2 और 13 आइवटा, -1 पावर 2 कितने हो गए, 1 -13 आइवटा। ये इस फॉर्म में हो गया जी, a प्लस बी आइवटा की फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये इसके क्वेश्चन नंबर जो है 4 का पार्ट 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ ए बी इसी तरह हम इसको कंटिन्यू कर, आइवटा 5 क्या लिखेंगे, आइवटा पावर 4 आइवटा, और दूसरा तो 21 आइवटा है।
आइवटा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आइवटा स्केयर होल पावर 2 इनटू आइवटा, और 21 आइवटा, जी आइवटा स्केयर हो गया -1 और +21 आइवटा। अब -1 पावर 2 जो है ये तो पॉजिटिव हो गया, +21 आइवटा, 1 आइवटा +21 आइवटा, ये हो गया 22 आइवटा। तो रहा मसले कि हम इसको a+b आइवटा की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये हो जाता है 0 प्लस, चूंकि जो इमेजिनरी रियल पार्ट है वो इसका 0 है, यानी कि आइवटा वाली टर्म जो इसके अंदर है वो खत्म हो चुकी है जी, ठीक है, वो उसकी टर्म खत्म हो चुकी है। लिहाजा हम उसको सिंपली 22 आइवटा को 0 प्लस 22 आइवटा लिख सकते हैं। आइवटा रेज टू पावर 5 है तो क्या लिखेंगे, 4 और आइवटा। आइवटा रेज टू पावर 7 है तो आइवटा रेज टू पावर 6 इंटू आइवटा। ठीक है, तो इवन में हमने चेंज कर दिया इनको, तो इवन में चेंज करने का मतलब यही है कि हम इसको आइवटा स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को स्प्लिट कर लिया, 2 2 ज़ार 4, और इसी तरह 6 को हम स्प्लिट कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6, और आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 पावर 2 आयोटा, और यहाँ भी -1 पावर 3 आयोटा, तो -1 पावर 2 1, और इस तरह -1 पावर 3 -1, ठीक है, ये हो गया -1, क्योंकि पावर 3 है ना, पावर 3 होगी तो वो इसको माइनस को माइनस ही रखेगी, तो 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 1 आयोटा 1 में, लेकिन एक प्लस है एक माइनस, 1 -1 0 हो जाते हैं, तो मतलब 0 हो गया जी। इसमें आंसर आपके पास जो है ना वो क्या आ गया, 0। तो 0 का मतलब ये है कि 0 प्लस 0 आयोटा। अगर आप उसको a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। आयोटा 74, तो ये आयोटा पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं जी 37, क्योंकि 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 7 2 ज़ार 14, 3 2 ज़ार 6, और 174। इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं जी, आइवटा ऑफ 100 है, इवन है, तो इसको भी स्प्लिट कर दें, 50 टाइम 200, तो -1 पावर 37 -1 पावर 50, तो -1 पावर 37 हो गए जी -1, -1 पावर 51 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, तो -1 हो गया -2। अब यानी कि ये आगे क्वेश्चन आ रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं जी, यानी कि इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब इसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय इसके कॉन्जुगेट से, 4 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट की साइन बदलते हैं तो इसका कॉन्जुगेट बन जाता है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 4 प्लस आयोटा, 4 माइनस आयोटा की बजाय 4 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडिंग बाई 4 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जी किससे, इसके कॉन्जुगेट से, 4 प्लस आयोटा और 4 माइनस आयोटा, ठीक है, यानी कि ये काम हम खुद करेंगे। यहाँ से 4 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर तो हो गया 3 मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, दोनों के साथ, तो 4 टाइम 3 कितने हो गए 12, और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा। नीचे a+b का फार्मूला लगाते हुए ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ए स्केयर यानी 4 है और बी आयोटा है, जो हो गया जी 12 प्लस 3 आयोटा, 4 कितने हुए जी स्केयर 16, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है,
तो इसको आप लिख सकते हैं जी 12 + 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 16 माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 17। तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं 12/17 +3/17 आयोटा, 3/17 आयोटा, मतलब हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिख दिया। a + b, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो यहाँ भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद कॉन्जुगेट। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट विच इज 6 माइनस 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये कि आप आयोटा वाली टर्म की साइन बदल दें। तो ये हो गया जी 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 6 + 5 आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गया जी ये 6 माइनस 5 आयोटा, और इसी तरह 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 तो मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो 3 × 6 कितने हो जी 18 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 × 5 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए 18 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 डिवाइडिंग बाय 6 स्क्वायर हो गई जी 36, और 5 आयोटा का स्क्वायर हो गया 25 आयोटा स्क्वायर। तो 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया जी 15 डिवाइडिंग बाय 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के इक्वल। तो इसको 15 को पहले लिख लीजिए, रियल पार्ट को हम नॉर्मली पहले लिखते हैं। 15 + 18 आयोटा 36 + 25। अब ये माइनस माइनस जो है ना वो हो गए आपस में प्लस। तो क्या हो गया जी 15 + 18 आयोटा डिवाइडिंग बाय 36 + 25 61। तो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हुए 15/16 + 18/61 आयोटा। ओके, सो डिवाइड एंड सिंप्लीफाई, तो उसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 3 माइनस आयोटा√5। इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इनको, तो 3 माइनस आयोटा√5 डिवाइडिंग बाय 3 + आयोटा√5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी इससे, मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट जो कि 3 माइनस आयोटा√5 और 3 माइनस आयोटा√5। हम एक ही तरह के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो हो गया जी ऊपर ये 3 माइनस आयोटा5 और 3 माइनस आयोटा5, मतलब 3 से इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस आयोटा√5, और माइनस आयोटा√5 को भी इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे √5। पहले पहले 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा√5 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो नीचे है जी फॉर्मूला a + b a-b जो कि 3 स्क्वायर माइनस आयोटा√5 स्क्वायर जी। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 3 आयोटा√5 माइनस आयोटा√5 3 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भी, तो 3√5 आयोटा माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो आयोटा
भी स्केयर हो जाएगा और अंडर रूट 5 भी स्केयर हो जाएगा, क्योंकि दो एक जैसे, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 स्केयर, आइवटा इंटू आइवटा आइवटा स्केयर, डिवाइडिंग बाय 3 स्केयर हो गया जी 9, ये हो गया आइवटा स्केयर, और ये हो गया सिंपली 5। तो 9, अब -3 अंडर रूट आइवटा, देखिए ये एक जैसे हैं, -3 अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5, याद रखिए कि इनको ऐड करते हुए आप ये जो बाहर नंबर है ना, सिर्फ ये ऐड 3 -3 ऐड होके 6 अंडर रूट 5 आइवटा, और ये +5 आइवटा स्केयर -1 के इक्वल हो गया। तो 9 -1 इंटू 5, ये हो गया जी 9 -6 अंडर रूट 5 आइवटा, और प्लस माइनस -5 डिवाइडिंग बाय 9। अब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस, +5। तो 9 - 5 रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया, 6 अंडर रूट 5 आइवटा, और 9 + 5 जो है वो कितने हो गए, 14। तो 9 - 5 4, 6 अंडर रूट 5 आइवटा डिवाइडिंग बाई 14। तो इनको अलग अलग कर दिए, 4/14 -6 अंडर रूट 5 डिवाइडिंग बाई 14 आयोटा। 14 और 6 और 4 ये इवन नंबर हैं, कैंसिल होते हैं, 2 2s are 4, 2 7s are, यहाँ भी 2 3s are 6, 2 7s are, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 -3 अंडर रूट 5/7 आयोटा। ठीक है, यानी कि आप इसको इस फॉर्मेशन में जो है वो क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 + 7 आयोटा डिवाइडिंग बाई 5 आयोटा। मतलब यहाँ भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है कि 5 आयोटा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -5 आयोटा। ठीक है, यानी कि -5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये हो गया जी 2 + 7 आयोटा डिवाइडिंग बाई 5 iota multiply with -5 iota -5 iota। अब ऊपर ये -5 iota इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -10 iota, और प्लस माइनस माइनस 7 5s are 35 iota into iota square dividing by 5 iota -5 iota -25 iota square। अब यहाँ ये दोनों जगह पर स्केयर मौजूद है, हमें पता आइवटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, लिहाजा इसको रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, ये हो गया जी -10 आइवटा 35 आइवटा स्केयर की वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाई -25 और -1। यहाँ देखें, ये -10 आइवटा माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडिंग बाय माइनस माइनस प्लस, ये भी 25, जैसे इसको आप लिख सकते हैं जी -10 आयोटा डिवाइडिंग बाय 25 +35 डिवाइडिंग बाय 25। तो आप देखिए ये ऊपर नीचे जो है वैल्यू ये एक दूसरे से कटती हैं, मतलब ये 35 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इसको आप कैंसिल कर दें, 5 से, 5 7s are 35, 5 5s are 25, ये भी 5 के टेबल में, 5 5s are 25, 5 2s are, तो लिहाजा इसको लिख लें जी कि ये पहले हम रियल पार्ट लिख लेते हैं, 7 और 5 -2/5 आयोटा। तो ये इसका आंसर हो गया जी, 7/5 -2/5 आयोटा।
तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बाई 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो लिखिए जी इसको, 4 + 5 आयोटा डिवाइडिंग बाई 4 - 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं जी हम इसके कॉन्जुगेट से, जो कि 4 कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 4 + 5 आयोटा है, यानी कि इस आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज की हुई है हमने, 4 + 5 आयोटा। ठीक है। तो अब हम ऊपर जो है वो हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, 4 मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों के साथ, तो 4 + 5 आयोटा +5 आयोटा, वो भी 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बन रहा है a - b a + b। ठीक है, ये तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है ना, a - b a + b। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें ये फार्मूला डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं, a² - b², जो हो गया जी 4² - 5 आयोटा²। तो 4 4 = 16 प्लस 4 5 = 20, और +4 5 = 20, और +5 5 = 25 आयोटा² 25 आयोटा²। 4² हो गया जी 16, 5 आयोटा हो गया जी 25 आयोटा²। अगेन चूंकि आयोटा स्केयर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं जी, 16 + 20 + 20 40, 40 आयोटा, और आयोटा स्केयर को चेंज कर दें -1 के साथ, और डिनोमिनेटर में भी हम इसको चेंज कर देते हैं जी -1 के साथ। ठीक हो गया। तो 16, ये प्लस माइनस माइनस इसको भी इसके साथ लिख लें, चूंकि ये बगैर आयोटा के ही है। ठीक है, +40 आयोटा डिवाइडिंग बाई 16 माइनस माइनस +25, +25। तो कितने हुए जी, 16 - 25, इसको कर देते -9 +40 डिवाइडिंग बाई, अब 16 + 25 मतलब 41, 41। तो 41 को दोनों को से डिवाइड कर दे, -9/41 +40/41 आयोटा। क्लियर हो गया जी। यानी कि सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अब इसको भी 2 + आयोटा है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाई 2 माइनस, यानी इस +आयोटा के लिए साइन को चेंज कर देंगे, -आयोटा। तो यहाँ हो गया जी 3 + 2 आयोटा, और 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेंज होगा जी, a + b a - b। ठीक। तो 3 2 - आयोटा +2 आयोटा 2 - आयोटा। डिनोमिनेटर में हो गया जी a + b a - b का फार्मूला, ओके, 2² - आयोटा²। यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 को अंदर, तो 3 2 = 6 -3 आयोटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को 2 से, तो ये हो गया जी +4 आयोटा, ये 2 आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा² डिवाइडिंग बाई 2², 4 - आयोटा²।
तो 6 - 3 आइवेटा प्लस 4 आइवेटा, 4 - 3 कितने हुए? 1। मतलब आइवेटा सिर्फ लिखने, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -2 आइवेटा स्केयर की वैल्यू कितनी है जी? जी -1। और नीचे भी उसी वैल्यू से, किससे? आइवेटा स्केयर की वैल्यू से, जो कि -1 है। तो लिखते हैं जी 6। अब ये माइनस माइनस प्लस है, ये हो गया 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 1। तो हो गया जी 6 + 2 8 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाई 5, यानी 4 + 1 जो है वो 5 के इक्वल हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 8/5 प्लस 1/5 आयोटा, 1/5 आयोटा। क्लियर? ओके जी। 1 + 5 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जी, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 - 2 आयोटा। 1 - 2 आयोटा जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। 5 + आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 + 2 आयोटा। तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जी, ये हो गया 1 - 2 आयोटा, और 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब ऊपर उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले ये 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, 5 1 - 2 आयोटा, फिर आयोटा से प्लस आयोटा से इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a + b, a - b, 1 स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 -5 × 2 10 आयोटा, प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 - 2 आयोटा स्क्वायर, मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 5, अब -10 आयोटा प्लस आयोटा -9 आयोटा, तो -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो 1 - 4, और ये हो गया जी -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इक्वल टू 5। अब ये माइनस माइनस मिलके +2, +2 -9 आयोटा डिवाइडिंग बाई 1 + 4, चूंकि ये भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 5 + 2 7 -9 आयोटा डिवाइडिंग बाई 5, तो 7/5 -9/5 आयोटा। ये है जी आंसर है इसका। तो मल्टीप्लाई डिवाइड और सिंप्लीफाई कह रहे हैं जी, करना है इसको a + b आयोटा को। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। किससे? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि a + b आयोटा से। तो यहाँ लिखें जी a + आयोटा b इक्वल टू a - आयोटा b मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ कॉन्जुगेट। तो conjugate is a - आयोटा b, a - आयोटा b। ठीक हो गया, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये तो प्लस है, प्लस और प्लस, a + आयोटा b डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं जी।
तो यहाँ हो गया जी। अब ऊपर वही पैटर्न कि ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस आयोटा बी से, और आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस आयोटा बी से। ठीक है, यानी कि ए मल्टीप्लाई हुआ इनसे, फिर आयोटा बी मल्टीप्लाई हुआ इनसे, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र आयोटा बी स्क्र। ए मल्टीप्लाई हुआ ए से तो इट बिकम्स ए स्क्र प्लस ए बी आयोटा। यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ बी आयोटा ए से, तो ये भी हो गया जी ए बी आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्र और बी स्क्र, डिवाइडिंग बाय ए स्क्र माइनस आयोटा स्क्र इंटू बी स्क्र। तो ए स्क्र ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, ये हो गया जी टू ए बी आयोटा, और आयोटा स्क्र हो गया -1 बी स्क्र, डिवाइडिंग बाय ए स्क्र -1 इंटू बी स्क्र। फिर ए स्क्र, अब ये माइनस बी स्क्र हो जाएगा, माइनस बी स्क्र, और अगले है जी टू ए बी आयोटा, डिवाइडिंग बाय माइनस माइनस प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इनको दोनों के नीचे लिख दें जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, डिवाइडिंग बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और टू ए बी डिवाइडिंग बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र आयोटा। तो ये इसके इक्वल हो गया जी। तो 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई बटा स्क्र, तो पहले हम नीचे ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस आई बटा, अब ए माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करें तो फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर सकते हैं जी। ये जो फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता है? बड़ी बात हो गई, आपको फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे 1 माइनस आई बटा को, तो 1 स्क्वायर प्लस आई बटा स्क्वायर -2a और b, यानी कि फार्मूले में ए 1 है और बी आई बटा है, वहां हम प्लेस कर रहे हैं इनको। तो 1 प्लस आई बटा 1, अब ये आई बटा स्क्वायर है, आई बटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो -1 -2 आई बटा। तो 1 प्लस आई बटा डिवाइडिंग बाई 1 - 1 - 2 आई बटा। तो 1 प्लस आई बटा, अब ये देखिए -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 आई बटा। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट -2 आई बटा का कॉन्जुगेट क्या हुआ? +2 आई बटा। तो इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ आप इसको जो है ना वो आई बटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपकी मर्जी है। तो कैसे करते हैं कि सिर्फ आई बटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाई रहेगा। तो 1 प्लस आई बटा डिवाइडिंग बाय -2 आई बटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी आई बटा और आई बटा के साथ। तो 1 प्लस आई बटा, चूंकि अगर 2 से करेंगे तो फिर आप एंड पे जाके हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोबारा, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि हम सिर्फ आई बटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 आई बटा स्क्वायर,
तो ये हो गया जी आयोटा प्लस आयोटा स्केयर डिवाइडिंग बाई -2, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होगी -1। तो आयोटा प्लस आयोटा स्केयर जो है वो -1, माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाई 2, तो -1/2 +1/2 आयोटा, यानी कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ ऊपर भी 2 आ रहा होता है नीचे 4 आ रहा होता है, और फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो हम ऊपर और नीचे दोनों को ओपन करेंगे फार्मूले के मुताबिक। ए प्लस बी फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्केयर, जो कि इक्वल टू होता है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। फार्मूले के मुताबिक लिख रहा हूँ जी मैं इसको, यानी कि A 2 है और B 2 आई बटा है, तो 2ab है। नीचे भी फार्मूला ओपन करेंगे, यही a प्लस बी होल स्केयर, मतलब ये 1 स्केयर प्लस आई बटा स्केयर प्लस 2a और b। तो 2 स्केयर कितना हुआ 4, और ये हो गया 4 i बटा स्केयर, 4 i बटा स्केयर, और ये हो गया जी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 i बटा, डिवाइडिंग बाई 1। आई बटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, -1 प्लस 2 i बटा, ऊपर भी वैल्यू डालें जी 4, 4 और -1, आई बटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी -1, 8 i बटा, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस माइनस माइनस +2 i बटा। तो ये हो गया जी 4 - 4 +8 i बटा, डिवाइडिंग बाई 0, ये कट गए 2 i बटा, और यहाँ ये भी कट गए 8 i बटा, डिवाइडिंग बाई 2 i बटा, कट के, तो ये आंसर रह जाता है आपके पास 4, क्योंकि आई बटा से कैंसिल हो जाएगा ये भी, और ये 2 4, 2 4 जार 8 होती है। तो ये था जी, यानी कि इस एक्सरसाइज का, यानी कि जितने भी पार्ट थे मैंने एक एक पार्ट आप लोगों के लिए जी इसको सॉल्व कर दिए है, बाकी काम आपका। नंबर लेने हैं तो इसको रिपीट तो करना पड़ेगा, बार बार आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोई भी चीज समझ ना आए तो